हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVM UBSC नर्सिंग। आज हम क्लास 12 का चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आज का ये थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो पहले ही करा दी हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। और हाँ, इन क्वेश्चंस के नंबर पे मत जाना, ओके। वो ऐसे ही टाइपिंग हो गया है, नंबर पे मत जाना। क्वेश्चंस करा रहे हैं, ओके। इन द एक्सपेरिमेंट्स on the chemistry of DNA, Chargaff estimated the base composition of human sperms and found that adenine constituted 31% and guanine 19%. The quantity of cytosine in DNA of human somatic cell is likely to be, देखिए एडेनिन का परसेंट कितना दिया गया है 31%। ग्वानिन का कितना दिया गया है, ग्वानिन का दिया गया 19%। ये दिया गया परसेंट। एक चारगाफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नियम दिया था, AT/GC। ये उन्होंने चारगाफ ने एक नियम दिया था, जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के इक्वल होगा, जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के इक्वल होगा। तो इसमें ग्वानिन का भी परसेंट दिया है, एडेनिन का भी परसेंट दिया गया है। इसमें साइटोसिन का परसेंटेज पूछा गया है। देखिए एडेनिन थाइमिन के इक्वल होता है, ओके। तो एडेनिन का जितना परसेंट है उतना थाइमिन का होगा, 31% थाइमिन भी हो गया, ओके। ग्वानिन का जितना परसेंट है वो साइटोसिन का परसेंट भी उतना ही होगा, 19%, क्योंकि इक्वल होता है, ओके। एडेनिन थाइमिन के इक्वल होगा, ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल होगा। तो इसमें साइटोसिन का परसेंटेज पूछा गया था, हमें ग्वानिन का परसेंटेज दिया है, ग्वानिन के इक्वल साइटोसिन होता है, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 19%। तो इसका ए आंसर सही होगा, ओके। ए आंसर इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। VNTR इज एम्प्लॉयड फॉर, VNTR, पहले तो VNTR का फुल फॉर्म बताइए। VNTR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट VNTR का फुल फॉर्म है। इस 4 ऑप्शन पढ़िए, इसमें क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक कल्चर में इसका यूज होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग, या फिर रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, या फिर इनहैंसिंग फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। इसका आंसर बी सही होगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग में वेरिएबल टैंडम ऑफ रिपीट VNTR का उपयोग होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज किया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ DNA that can undergo recombination, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ DNA का स्मॉलेस्ट पार्ट पूछा गया है, बताइए कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। DNA का स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, म्यूटॉन, या फिर रेप्लिकॉन, या फिर रेकॉन। इसका आंसर बताइए। देखो इसका जो म्यूटॉन होता है ये तो म्यूटेशन में हेल्प करता है, म्यूटेशन में हेल्प करेगा। सिस्ट्रॉन क्या है? ये DNA का एक सेगमेंट है, DNA का सेगमेंट है, DNA का सेगमेंट है जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, DNA का सेगमेंट है जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। रेप्लिकॉन क्या है? ये रेप्लिकेट होता है, जब रेप्लिकेशन होता है DNA से DNA बनता है, ये रेप्लिकेटेड है, ये रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, ओके। अब क्या है? रिकॉन ये क्या है? स्मॉलर पार्ट ऑफ DNA, ये रिकॉन स्मॉलर पार्ट ऑफ DNA है। ये क्या होता है? ये क्रॉसिंग ओवर करवाता है, किसमें? क्रॉसिंग ओवर करवाता है, किसमें? नॉन सिस्टर क्रोमेटिन में ये क्रॉसिंग ओवर करवाता है रिकॉन। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेंथ ऑफ mRNA that carries information for complete polypeptide synthesis is, बताइए। लेंथ ऑफ mRNA पूछा गया है, जो कैरिड करता है इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड, जो पूरे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, बताइए क्या है इसमें? म्यूटॉन, कोडॉन, ओपेरॉन, या फिर सिस्ट्रॉन। देखिए जो कोडॉन होता है ये एमिनो एसिड को कोडित करता है, कोडॉन। और ओपेरॉन ये तो एक
ओपेरॉन, ये तो एक साइंटिस्ट हैं। ये है सिस्ट्रॉन, इसका आंसर डी सही जाएगा, सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन। ओके, जो mRNA पर होता है सिस्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रॉन इज पार्ट ऑफ डीएनए विच, इंट्रॉन एक पार्ट है किसका, डीएनए का। इंट्रॉन, देखिए डीएनए में क्या होता है, इंट्रॉन होता है, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, ये एक डीएनए का पार्ट है। क्या करता है बताइए, कोड्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, helps in joining is piece of DNA, does not code of protein synthesis, या फिर initiates ट्रांसक्रिप्शन, या फिर ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। इंट्रॉन, देख बताइए, इंट्रॉन एक पार्ट है किसका, डीएनए का। देखिए ये इसका आंसर सी सही जाएगा। ये डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को ये कोड नहीं करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि इंट्रॉन को हटा दिया जाता है, एक्सॉन, एक्सॉन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीआरएनए हैज़ द फंक्शन ऑफ, टीआरएनए का फंक्शन पूछा गया। टीआरएनए हैज़ द फंक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एडेप्टर फॉर अटैचिंग अमीनो एसिड्स ओवर एमआरएनए टेम्पलेट, या फिर ट्रांसफेयरिंग इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए, या फिर कैरी जेनेटिक्स कोड टू साइटोप्लाज्म। इसका बी आंसर सही होगा, इसका बी आंसर सही होगा। ये अमीनो एसिड को अडेप्टर, ये टीआरएनए है, ये अडेप्टर है अमीनो एसिड का। ओके, जो एमआरएनए पर टेम्पलेट, जो क्लोवर लीफ, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट होली, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट होली, जिन्होंने क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। उस पर टीआरएनए आर्म्स होती है जो क्या करती है, अमीनो एसिड को एडेप्टर, अमीनो एसिड एडेप्टर होती है टीआरएनए आर्म्स। ओके, इसमें यही बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसमें बताइए कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड, ये पेप्टाइड, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। न्यूक्लियोटाइड इन ए न्यूक्लिक एसिड, या फिर फैटी एसिड इन एसिग्लिसराइड। इसका आंसर बी सही जाएगा, इसका आंसर बी सही होगा, न्यूक्लियोटाइड इन ए न्यूक्लिक एसिड, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल किसने दिया था बताइए, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल किसने दिया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, हर्षे चेस, हर्षे एंड चेस, या फिर टेलर, या फिर मैकार्डी। देखिए ट्रांसडक्शन जो थ्योरी थी, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल था, ये दिया था हर्षे एंड चेस ने, हर्षे एंड चेस ने ये ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल डोगमा प्रिंसिपल इज गिवन बाय, सेंट्रल डोगमा प्रिंसिपल किसने दिया था, ये दिया था क्रिक ने, ये दिया था क्रिक ने। इसका ए आंसर सही होगा, ये क्रिक ने दिया था सेंट्रल डोगमा प्रिंसिपल। सटन एंड बोवेरी में एवेरी इन्होंने नहीं दिया था, क्रिक ने दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट। फुल फॉर्म ऑफ RELP, देखिए इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दिए गए, बस डायरेक्ट बताया गया है। फुल फॉर्म ऑफ RELP क्या होता है बताइए। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसका ये फुल फॉर्म होता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AVMU BSc नर्सिंग। कमेंट करना वीडियो कैसी लगी, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए थैंक यू वेरी मच।